पहली घटना जयंत चौधरी को लेकर है। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं। संदीप भाई, राष्ट्रीय लोकदल जब से सपा से अलग हुआ तब से कहते हैं कि सपा के पेट में दर्द है। ऐसा राजनीतिक लोग कहते हैं कि आखिर ये गए क्यों, और वास्तविकता भी है। हमेशा से एक मजबूत गठबंधन जो है वो रहा है। ऐसे में जयंत चौधरी जी निकल कर चले गए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा के साथ कितनी बार हो चुका, कांग्रेस के साथ कितनी बार हो चुका था। लेकिन जब यह बात हुई कि 54 रुपये की बात आती है तो आग लगना तो जरूरी है। राजनीति में बयानों का खेल है, जुमलों का खेल है। तो यहां देखा जाए तो राजनीति बड़ी गर्म हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में अखिलेश यादव को यह दर्द है कि भाई जो हमारे बड़े महत्वपूर्ण साथी थे वो हमारे से छिटक कर चले गए? क्योंकि यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो राजनीतिक गुरु थे मुलायम सिंह यादव जी के, और किसी भी सपा के कार्यक्रम में अगर तस्वीर लगती है किसान नेता के तौर पर तो वो आज भी चौधरी चरण सिंह जी की लगती है। ऐसे में जयंत के ऊपर कटाक्ष को आप कैसे देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या ये सोची समझी एक, मैं कहूंगा, बयान है, या ये वास्तव में एक पीड़ा है कि ये जो साथी है वो साथ नहीं आ रहा है? संदीप भाई। देखिए संजय गिरी जी, जहां तक राजनीति में बात होती है, जब दो राजनीतिक दल एक साथ आते हैं तो उन दोनों दलों का एक मकसद होता है कि खुद को मजबूत करना है। मतलब साफ है कि राजनीति में सब एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव जयंत चौधरी को इस्तेमाल करना चाहते थे, वो तो स्थिति पैदा ही नहीं हुई। स्थिति ये पैदा हुई कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को इस्तेमाल कर लिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। वो राज्यसभा से सांसद भी अखिलेश यादव की वजह से बने, ये भी जग जाहिर है। विधानसभा चुनाव भी उन्होंने सपा के साथ लड़ा, उनके 9 एमएलए जीत करके आए, ये भी जग जाहिर है। तो वह क्या इस्तेमाल तो जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को कर लिया, जो कि वो तो कैबिनेट में आज मिनिस्टर भी हैं। और राजनीति में ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि जयंत चौधरी कर क्या सकते थे। आप देखिए, जितने भी ऐसे छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे पासवान साहब थे, सरकार किसी की भी हो, पासवान साहब तो उसमें कैबिनेट में मिनिस्टर होते थे, अपने लोगों के लिए काम करते थे। तो अखिलेश यादव की तो सरकार बन नहीं रही थी, तो अखिलेश यादव के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बीजेपी की सरकार भी बन रही थी, बीजेपी ने ऑफर संदीप भी भाई, किया, आप कह रहे हैं कि खिलाने के लिए लेकर गए थे जयंत चौधरी को अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी विपरीत टीम से छक्का लगा बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हो। तो ये अखिलेश जी का एक दर्द है। ये राजनीति में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने पड़ते हैं लोगों के बीच में। जयंत जी ने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, और फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो उनका तात्पर्य यही रहता है कि भैया आप पलट गए, मैंने तो आपको रुपया भी बना दिया था। लेकिन राजनीति का दस्तूर क्या है? राजनीति का दस्तूर यही है कि कब कहां किसको साथ लेना है। मतलब संदीप भाई, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को उनके शब्द याद दिलाए? हाँ बिल्कुल, उन्होंने शब्द याद दिलाए। और जो अखिलेश यादव, उनका ये दर्द है कि जयंत चौधरी मेरे साथ ही रहने चाहिए थे, कि मैंने उनकी मदद की। लेकिन राजनीति में कोई किसी की मदद यूं ही नहीं करता, राजनीति में सब इस्तेमाल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को ये उम्मीद थी कि पश्चिम में हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी और मेरे मुख्यमंत्री बनने में जयंत चौधरी मदद करेंगे, लेकिन वो स्थिति पैदा नहीं हुई। और जयंत जी को लगा कहां जाना चाहिए, कहां ठीक है, कहां मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकता हूं, कहां पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए काम कर सकता हूं। तो बीजेपी से उन्हें ऑफर भी आया, जो कि साफ छवि के नेता है, किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप आप उनके ऊपर लगा नहीं सकते। और राजनीति में आपको ये भी पता होगा, ये तो आपको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी के गुरु चौधरी चरण सिंह थे। लेकिन आपको वो दौर भी याद होगा जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए चौधरी अजीत सिंह का नाम आया। लेकिन शक्ति परीक्षण हुआ और मुलायम सिंह यादव ने अपनी दबंगई से वहां पर लखनऊ में उनके पैर नहीं जमने दिए और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। तो ये अदावत भी राजनीति में चलती रहती है। अब इस तरीके की चीजें चली लंबे समय तक। उधर अखिलेश जी को जरूरत थी, इधर जयंत जी को जरूरत थी, गठबंधन हुआ, विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा आते आते वो रास्ते अलग अलग हो गए। तो आज रिजल्ट हमारे सामने है, जिस तरीके की चीजें हैं।
मतलब आपको एक चीज लगती है संदीप भाई कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को लगता है कि अगर लोकदल साथ नहीं आता तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनका जो सपना है कि वहां पर बड़ी ताकत वो लगा सकते और वहां से बड़ी सीटें लेकर आ सकते थे, तो वो पूरा होता नहीं दिखता। जयंत जी कहीं देखिए ना कहीं बिल्कुल उसमें संजय एक जी, बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। उनको ये लगता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है और जाट वोट बैंक अगर एक साथ आ जाएगा तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर जयंत जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव कोई भी सीट यहाँ पर निकाल सकते हैं।